दोस्तों हमारे देश को 200 साल पुरानी अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुए कल 74 साल हो जाएंगे। लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई है। इसके लिए हमारे देश के कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिनमें से आप अधिकांश को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे या फिर भगत सिंह। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आज़ाद करवाया। लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए, इसलिए हम में से बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के ऊपर फिल्में बना रही हैं, जिससे कि हमारे देश का युवा देश के प्रति और भी अधिक जागरूक हों। आज हम भी एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी की कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिनका बलिदान आज हमारी इस आज़ादी पर कर्जदार हैं। दोस्तों 2021 में दो स्वतंत्रता सेनानियों सीताराम राजू और कोमाराम भीम के ऊपर एक फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है RRR। इसमें साउथ इंडियन मूवीज के दो सुपरस्टार NTR और रामचरण के साथ साथ अजय देवगन और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के एक गांव में हुआ। वहीं वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ वैद्य और ज्योतिषी की पढ़ाई भी की। बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद क्रांतिकारी राजू अपने चाचा के साथ रहने लगे, लेकिन उनके पिता ने बचपन में ही राजू को यह बात समझा दी थी कि अंग्रेज ही तो हैं जो हमें गुलाम बनाए हुए हैं और अपने देश को लूट रहे हैं। यह बात इनके मन में ऐसी छप गई कि युवा अवस्था होते ही इन्होंने वनवासियों को अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। इस महान क्रांतिकारी ने महर्षि की तरह 2 वर्ष तक सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में साधना व योग क्रियाओं से अपना तप विकसित किया। यही वह समय था जब राजू ने वनवासियों की पीड़ा को करीब से जाना और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में राजू गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाने का फैसला किया और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जब अहिंसा से गांधी जी के स्वराज का सपना साकार नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने आदिवासी युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। राजू गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ने में माहिर थे। इसके चलते उन्होंने कई सारे पुलिस स्टेशन पर छापे मारे और वहां से आधुनिक हथियार चुरा लिए, ताकि आधुनिक हथियारों से विद्रोह को और आगे बढ़ाया जा सके। एक समय ऐसा आया कि पुलिस ने अपने स्टेशन में राजू के डर से हथियार रखना ही बंद कर दिए। राजू के क्रांतिकारी साथियों में वीरैया दोरा का नाम सबसे पहले आता है। वीरैया दोरा का अपना अलग संगठन था। वह भी वनवासियों का ही एक संगठन था, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ रखा था। एक बार अंग्रेजों ने वीरैया दोरा को एक मुठभेड़ में पकड़ लिया। वो वीरैया दोरा को फांसी पर लटका रहे थे, परंतु उस समय सीताराम राजू का संगठन बहुत प्रबल हो चुका था। पुलिस राजू से थर-थर कांपती थी। राजू अंग्रेजों को खुलेआम चुनौती देते थे। वीरैया दोरा के लिए भी राजू ने अंग्रेजों को पहले से ही आगाह कर दिया था कि मैं वीरैया को रिहा करवा कर रहूंगा, दम हो तो रोक लेना। और वही हुआ। एक दिन पुलिस दल जब वीरैया को हथकड़ी से जकड़े अदालत ले जा रहा था, तो सीताराम राजू ने पुलिस टुकड़ी पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन गोलियों की बौछार में भी पुलिस दल राजू का बाल भी माका नहीं कर सका और वह खुलेआम पूरे पुलिस दल से लड़कर वीरैया दोरा को छुड़ा ले गए। जिसके बाद से ही वीरैया दोरा और राजू के संगठन एक हो गए और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अंग्रेजी सत्ता के लिए राजू तथा वीरैया को ढूंढ पाना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। अंग्रेजों ने राजू को पकड़ने के लिए राजू पर 10,000 रुपए नगद इनाम का ऐलान भी किया था। और आपको बता दें कि उस समय यह धनराशि बहुत ज्यादा हुआ करती थी। बाद में राजू और वीरैया दोरा के साथ और भी कई स्वतंत्रता सेनानी जुटते गए। अंग्रेज राजू से लगातार मात खा रहे थे। आंध्र की पुलिस राजू के सामने व्यर्थ साबित हो चुकी थी। अंत में केरल की मालाबार पुलिस को राजू के पीछे लगाया गया, क्योंकि उन्हें पहाड़ी इलाकों में छापे मारने का अनुभव था। मालाबार पुलिस फोर्स से राजू की कई बार मुठभेड़ हुई। इनमें मालाबार पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद भी पुलिस राजू को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने सीताराम राजू के पीछे सेना की टुकड़ियां लगा दी। 6 मई 1924 को राजू के दल का मुकाबला हथियारों से लैस असम राइफल्स से हुआ। इस मुठभेड़ में राजू के सारे साथी शहीद हो गए, परंतु राजू किसी तरह बच निकले। 7 मई को राजू जब अकेले वन में घूम रहे थे, तब सेना के एक ऑफिसर की नजर राजू पर पड़ी। उसने राजू पर पीछे से हमला करते हुए राजू को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए।
और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में उन्हें नदी किनारे एक पेड़ से बांधकर गोलियों से भून दिया गया। 1986 में सीताराम राजू के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि यह फिल्म 2021 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की कहानी पर आधारित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।